नमस्कार दोस्तों। थॉमस कैरल ने कहा था कि मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि भारत की डेमोक्रेसी के 4 मेजर पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ये चारों पिलर्स आपस में कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि आज के दौर में मीडिया एक बहुत पावरफुल एंटिटी बन चुका है जो कि बाकी 3 पिलर्स को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी बात को माल्कम एक्स ने भी दोहराया था, जो कि अमेरिकन मुस्लिम मिनिस्टर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने कहा था, The media is the most powerful entity on earth. Media has been a tool that has proven to influence the minds, ideas, behaviors and attitudes of the masses. वैसे अगर हम मीडिया के रोल को बिगिनिंग से देखें तो इसने लोगों को एजुकेट, अवेयर, रेवोल्यूशनाइज और सोशल इल्स के खिलाफ फाइट करने में मदद की। फॉर एग्जाम्पल संवाद कौमुदी, जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर था, इसे राम मोहन रॉय ने 19th सेंचुरी में पब्लिश किया था और इसने सती प्रथा को खत्म करने को लेकर लोगों में काफी जागरूकता फैलाई थी। वहीं अगर आप आज के मास मीडिया को देखोगे तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की पपेट बन चुके हैं और इन्होंने अपना दायरा पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स तक ही सीमित रख रखा है। इसी बात को दोहराते हुए आउटलुक न्यूज एजेंसी ने भी एक आर्टिकल पब्लिश करा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडियन जर्नलिज्म सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए रन करता है। इवन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना इंडियन न्यूज एजेंसी का काम बन चुका है। बहुत सारे न्यूज मीडियाज ने क्लेम करा कि ध्रुव राठी बिग बॉस में जा रहे हैं। हालांकि ध्रुव राठी ने खुद एक वीडियो बनाकर बताया कि मुझे कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है। तो मीडिया के इसी मिस इन्फॉर्मेशन को बार बार फैलाने की वजह से लोगों में भी ये विश्वास आ जाता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन भी सही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? वो मीडिया जिसे हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर होना चाहिए, वो कैसे इंडिया को इंटरनली खत्म कर रहा है। चलिए आज की इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि इंडियन मीडिया अपने रोल को क्यों भूलती जा रही है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडियन अचीवमेंट्स, ये लोगों के माइंड में कचरा क्यों भर रही है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में प्रेस की हिस्ट्री क्या रही है। दोस्तों, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान प्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसने न सिर्फ ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज बल्कि मासेस को मोबिलाइज करने का भी काम किया था। ये प्रेस ही थी जिसने देशभक्ति की भावना भारत के कोने कोने में फैलाई थी। दोस्तों, इंडियन प्रेस की हिस्ट्री पोर्चुगीज के समय की है, जब पोर्चुगीज ने भारत के गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करी थी और इस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए 1557 में पहली बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था जीसस ऑफ गोवा। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं बुक्स और आर्टिकल्स की वजह से लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाने और लीडर्स को मासेस के साथ जोड़ने में उस समय प्रेस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वहीं भारत में पहला न्यूज़पेपर 1780s में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा स्टैब्लिश करा गया था जिसका नाम था कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर या द बंगाल गैजेट। इसीलिए जेम्स ऑगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी बुलाया जाता है। द बंगाल गैजेट के बाद बहुत सारे दूसरे न्यूज़पेपर्स और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने भी इंडियन प्रेस में काफी कंट्रीब्यूट किया था, जैसे कि संवाद कौमुदी जो कि एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर था, मिरात उल अकबर जो कि फर्स्ट पर्शियन जर्नल था जिसे 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था। इसके अलावा बंगदत्त जो कि एक वीकली जर्नल था जिसे राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर ने इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज में 1822 में पब्लिश किया था। इसके अलावा बॉम्बे टाइम्स जिसका नाम 1861 में द टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया गया था, इसे बॉम्बे रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट ने पब्लिश किया था। दोस्तों, ये सभी न्यूज़पेपर एक वाइटल रीजन थे जिसकी वजह से 1857 की वॉर हुई थी। इसके अलावा 1857 के बाद बहुत सारे दूसरे न्यूज़पेपर भी पब्लिश करे गए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा, देवेंद्र नाथ टैगोर का नेशनल पेपर, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगदर्शन, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त का युगांतर, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह। बट अगर हम आज की मीडिया की बात करें तो आज का मीडिया कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज का मीडिया हार्डली हमारे इंडिया के बारे में कोई पॉजिटिव चीज बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही समय शौनक सेन ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता था। इसके अलावा गीतांजलि श्री पहली इंडियन ऑथर बनी है जिन्होंने अपनी बुक टॉम ऑफ द सैंड के लिए पहला इंटरनेशनल बुक प्राइज 2022 जीता है। यही नहीं, इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता ने हाल ही में रामानुजन प्राइज 2021 जीता। लेकिन क्या आप लोगों ने इन न्यूज के बारे में सुना या आप इन लोगों को जानते हैं? इन माय ओपिनियन नो। बट हमारा इंडियन मीडिया बिजी है कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल, सीमा हैदर सो कॉल्ड लव स्टोरी, बिग बॉस एक्सेट्रा। लेकिन कोई भी मीडिया रियल इश्यूज जैसे कि वाई मणिपुर इज बर्निंग, इन इंपॉर्टेंट मुद्दों को दिखाता ही नहीं है। इवन इंडियन मीडिया शो कर रहा है कि कैसे सीमा हैदर अपना हाउस वर्क वापस कर रही है। इस वीडियो को देखिए, क्या ऐसी चीजें दिखाने से हमारी सोसाइटी या इंडिविजुअल की लाइफ में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए बात करते हैं कि हमारी मीडिया और कौन कौन से इश्यूज फेस कर रही है। आज के दौर में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमारी मीडिया फेस कर रही है वो है पेड या फेक न्यूज। देखिए, इस पेड या फेक न्यूज की वजह से ही आज पब्लिक के परसेप्शन बदले जा रहे हैं। लोगों में हेट्रेड, वायलेंस, डिसहार्मनी फैलाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में चल रहे मणिपुर वायलेंस के पीछे बहुत सारी फेक न्यूज का हाथ है। लोगों को पता ही नहीं है कि मणिपुर वायलेंस के पीछे एक्चुअल रीजन है क्या। एक और एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है अप्रैल 2023 में बिहार रामनवमी वायलेंस का, जहाँ पे अक्यूज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था ताकि फेक न्यूज को स्प्रेड किया जा सके। अगली प्रॉब्लम जो कि हमारी मीडिया फेस कर रही है वो है चेस फॉर सेंसेशनलिज्म एंड हायर टीआरपी रेट। मीडिया में टीआरपी रेट की वजह से कभी कभार हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल 26/11 टेररिस्ट अटैक के दौरान हमारी न्यूज मीडिया ने टेररिस्ट लोकेशन को इस तरीके से कवर कर रखा था कि इसकी पल पल की खबर अटैकर्स के पास भी पहुंच रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। इसके अलावा अगली प्रॉब्लम जो कि हमारी मीडिया फेस कर रही है वो है एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, जिसकी वजह से सोसाइटी में ट्रुथ का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, जहां पे इन्होंने क्लेम करा है कि सीमा हैदर इज एन ISI एजेंट। मतलब जिस बात का पता हमारी पुलिस खुफिया एजेंसीज भी नहीं लगा पाई हैं, उस बात को कैसे हिंदुस्तान टाइम्स क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है। देखिए इस तरीके की न्यूज लोगों के माइंड, ओपिनियन और मेंटेलिटी को मैनिपुलेट करते हैं। अब समझ लेते हैं कि पेड न्यूज क्या होता है। देखिए अगर इसकी डेफिनेशन के अनुसार जाएं तो PRS लेजिस्लेटिव के अनुसार पेड न्यूज इज द प्रैक्टिस ऑफ कैश पेमेंट और इक्वल journalist and media organization by individuals and organizations so as to appear in their news articles and to ensure sustained positive coverage। आसान भाषा में कहा जाए तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस इन मीडियाज को पैसे पे करती हैं उस बात के लिए जो भले ही सच ना हो, लेकिन लोगों को इस तरीके से दिखाई जाएगी कि लोग उसके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन बना लेंगे। इसी पेड न्यूज को लेकर हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी भी लॉन्च की थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी मीडिया फेस कर रही है। हालांकि इसमें सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को तो मेजर स्टेप्स उठाने की जरूरत है ही है, लेकिन लोगों का जागरूक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को न्यूज देखने के बाद खुद का परसेप्शन बनाना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तभी इन फेक न्यूज और पेड एडवर्टीजमेंट से बचा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्टेप्स की वजह से हमारी मीडिया को सुधारा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे कंटेंट को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।